जय श्री कृष्णा। बच्चों, कल हमने भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 21वां श्लोक पढ़ा था। आज हम भगवत गीता के पहले अध्याय का 22वां श्लोक पढ़ेंगे। इससे पहले श्लोकों में हमने पढ़ा था कि धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा कि युद्ध भूमि में क्या हो रहा है, और संजय ने बताया कि उनका बेटा दुर्योधन पांडवों की सेना को देखकर परेशान हो गया है। वह अपनी परेशानी को शांत करने के लिए अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जा रहा है और उन्हें ये बोल रहा है, देखो, पांडवों की सेना के साथ आपका शिष्य धृष्टद्युम्न भी है, जिसको आपको मरने का वरदान भी प्राप्त है। जब आपको पता था कि धृष्टद्युम्न को आपको मारने का वरदान मिला है, फिर भी आपने उसे अपना शिष्य बना दिया। और अब देखो, पांडवों की सेना में कितने महारथी शामिल हैं, जो अकेले 10,000 सामान्य योद्धाओं के बराबर ताकत वाले हैं, जो वीरता में भीम और अर्जुन के बराबर हैं, जिसमें धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के वीर राजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं। फिर दुर्योधन ने कौरव पक्ष में मौजूद सभी महान सेनापतियों का नाम लेना शुरू कर दिया और उनकी वीरता का गुणगान गाने लगा, जिनमें कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और भूरिश्रवा जैसे योद्धा हैं, जो मेरे लिए अपने प्राण देने को तैयार हैं। हमारी सेना की ताकत असीमित है और पांडव सेना की ताकत सीमित है। इसीलिए मैं अब कौरव सेना के सभी सेनापतियों से आह्वान करता हूँ कि वह भीष्म पितामह को पूर्ण समर्थन दें, भले ही आप अपने संबंधित राजनीतिक बिंदुओं की रक्षा करें। तब कुरु वंश के सबसे बूढ़े व्यक्ति गौरवशाली पितामह भीष्म ने शेर की तरह दहाड़ लगाई और दुर्योधन को खुशी देते हुए बहुत जोर से शंख बजाया। उसके बाद शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और सिंह अचानक बज पड़े और उनकी संयुक्त ध्वनि जबरदस्त थी। तब पांडव सेना के बीच से सफेद घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले शानदार रथ पर बैठे माधव और अर्जुन ने अपने दिव्य शंख बजाए। ऋषिकेश ने अपना शंख बजाया, जिसे पंचजन्य कहा जाता था, और अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। भीम अत्यधिक खाने वाला और कठिन कार्य करने वाला अपना शक्तिशाली शंख बजाता था, जिसे पोंड्रा कहा जाता था। युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने भी अपने अपने शंख बजाए। उत्कृष्ट धनुधर और काशी के राजा, महान योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट और अजय सत्याकी ने भी अपने अपने शंख बजाए। फिर उसके बाद द्रौपदी के 5 पुत्र और सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु सभी ने अपने अपने शंख बजाए। हे धृतराष्ट्र, वह भीषण ध्वनि आकाश और पृथ्वी पर गरज उठी और आपके पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो गए। उस समय पांडु पुत्र अर्जुन, जिनके रथ के ध्वज पर हनुमान का प्रतीक था, ने अपना धनुष उठाया। हे राजन, आपके पुत्रों को अपने विरुद्ध खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये बातें कही। फिर अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच ले जाएं। तो आओ शुरू करें भगवत गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का 22वां श्लोक। यावदेतं निरीक्षे हम योद्धु कामान अवस्थितं कैरम्य स
योद्धव्यम अस्मिन् रन समुद्रमे, जिसमें यावत का अर्थ है जितने, इतान का अर्थ है ये, निरीक्षे का अर्थ है देखो, अहम का अर्थ है मैं, योद्धु कामान का अर्थ है युद्ध के लिए, अवस्थितान का अर्थ है क्रमबद्ध, के का अर्थ है किसके साथ, माया का अर्थ है मेरे द्वारा, सह का अर्थ है एक साथ, योद्धव्यम का अर्थ है लड़ना चाहिए, अस्मिन का अर्थ है इसमें, रण समुद्रमे का अर्थ है महान युद्ध। इस श्लोक में अर्जुन यात्री सीट पर बैठकर अपने सारथी श्री कृष्ण को निर्देश दे रहे थे। वह भगवान को सबसे भरोसेमंद अच्युत कहकर संबोधित करते हैं और उनसे रथ को युद्ध के मैदान के बीच में रखने का अनुरोध करते हैं। इसमें भगवान श्री कृष्ण ये भी कहते हैं, हालांकि मैं परम स्वतंत्र हूँ, फिर भी मैं अपने भक्तों का गुलाम बन जाता हूँ। वह मुझे बहुत प्रिय हैं और मैं उनके प्यार के लिए उनका आभारी हूँ। अपने भक्तों के साथ भगवान के बंधन की सुंदरता ऐसी है कि वह अपने भक्तों के प्रेम को देखकर गुलाम बन जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ ख़त्म होता है हमारा आज का 22वां श्लोक। कल हम इससे आगे पढ़ेंगे। जय जय श्री राधे।